राजाधिराज राजा शिवछत्रपती महाराजांचा जय हो. राजा शिवछत्रपती महाराजांचा जय हो. राजा शिवछत्रपती महाराजांचा मॉर्निंग गाइस, बज रहे हैं सुबह के 5 और हम निकल चुके हैं यहाँ से सीएसटी के लिए। और सीएसटी से हम जाएंगे पनवेल। तो कलावंतिन दुर्ग इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग ट्रैक इन महाराष्ट्र, सो वी विल डू इट। सो हमने अपना सफ़र शुरू किया ट्रेन से। आप मुंबई या पुणे से ट्रेन के ज़रिए पनवेल आ सकते हो, और अगर आप खुद की बाइक या कार से आ रहे हो तो आपको बहुत ईजी रहेगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो पनवेल स्टेशन सबसे नज़दीक है कलावंतिन दुर्ग जाने के लिए। पनवेल स्टेशन से नज़दीकी बस डिपो है, जहाँ से सुबह 8 बजे ठाकुरवाड़ी के लिए बस जाती है। लेकिन हम जब गए तब वो बस सर्विस बंद थी, इसलिए हमने ऑटो ली ठाकुरवाड़ी तक जाने के लिए। एक ऑटो का आपको 300 से 350 रुपये किराया लगेगा, लेकिन मैं आपको ऑटो ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि बस का कुछ भरोसा नहीं रह सकते कि जब आप जाओगे तो अवेलेबल होगी। और ऑटो से आप जल्दी पहुंच सकते हो एज़ कम्पेयर टू बस। ऑटो आपको ठाकुरवाड़ी के अंदर तक छोड़ देगी। तो अभी हम हैं ठाकुरवाड़ी विलेज में, और यहाँ से आगे जाने का रास्ता है। और यहाँ आप देख सकते हो कि हर जगह आपको ऐसे मार्किंग्स दिखेंगे ताकि आप रास्ता ना भटको। आगे जाकर आपको टिकट ऑफिस लगेगा। तो कलावंतिन दुर्ग की 50 रुपीज़ टिकट है, और अगर आपको दोनों ट्रैक करने हैं कलावंतिन और प्रबलगढ़ तो उसकी 100 रुपीज़ टिकट है। सुबह सुबह यहाँ के नज़ारे आपका मूड फ्रेश कर देंगे, और आप अपने सामने पाएंगे शान से खड़ा हुआ कलावंतिन दुर्ग। हमें जंगल से जाते वक्त पत्थर पर कार किए हुए गणपति बप्पा और बजरंगबली दिखे, तो हमने दर्शन लिया और चल पड़े हमारी मंजिल की ओर। तो हम अभी जा रहे हैं कलावंतिन दुर्ग के बेस की तरफ। वहाँ जाने के लिए आपको जंगल से 1-1.5 घंटा चलना पड़ेगा। तो यहाँ की सीनरीज को एंजॉय करो, छोटे छोटे ब्रेक्स लो और चलते रहो। घर से आते वक्त आप पानी की बॉटल्स और स्नैक्स कैरी कर सकते हो, लेकिन बैग ज़्यादा भारी मत बना लेना, क्योंकि आपको बहुत चलना है। और यहाँ बहुत सी शॉप्स है जहाँ आपको मैगी, पोहा, लेमन जूस वगैरह मिल जाएगा। तो ये कलावंतिन दुर्ग का बेस है। अगर आप रात में आ रहे हो तो यहाँ टेंट वगैरह भी लगा सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखना। रेस्ट पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से गांव से जाने का अभी रास्ता है। तो इधर से आप देखेंगे तो आपको सीधा प्रबलगढ़ और कलावंतिन दुर्ग दिखाई देगा। तो वो है कलावंतिन दुर्ग। अभी हम वहाँ जाने वाले। यहाँ गांव में आपको होटल्स अवेलेबल है जहाँ आप लंच कर सकते हो, और यहाँ से एक रास्ता जाता है कलावंतिन दुर्ग की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है प्रबलगढ़ की तरफ। तो पूरा जंगल पार करने के बाद हम यहाँ पहुँच गए जहाँ से कलावंतिन दुर्ग का रॉक पैच शुरू होता है। तो आपको ऊपर चढ़ते वक्त बहुत ध्यान से ऊपर चढ़ना है, क्योंकि आपकी एक गलती आपको सीधा 2000 फीट की खाई में ले गई। तो धीरे चलिए और ध्यान से चलिए। तो यहाँ हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके, और आप वो देख सकते हो हम वहाँ से आए, ये गांव से हम आए, और यहाँ टेंट्स वगैरह लगे जहाँ आप रात में रुक सकते हो।
तो हम अभी पहुंच गए कलावंती दुर्ग के फाइनल पॉइंट पर। तो ये देखो, ये कलावंती दुर्ग का फाइनल पॉइंट है और आपको यहाँ से रैपलिंग करके ऊपर जाना पड़ता है। आप वीकडेज में आओ तो आपको भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन हम संडे को गए थे इसलिए यहाँ लाइन लगी हुई थी। तो यहाँ ऊपर जाने के लिए आपको 20 to 30 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, लेकिन इसके बदले में ये लोग आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और ये देख सकते हैं आप, एक साइड ऊपर जाने के लिए और दूसरे साइड से ये देखो, ये बंदा नीचे आ रहा है। तो सब चैलेंजेस को पार करते हुए और इतनी मेहनत के बाद हम फाइनली ऊपर पहुंच गए और ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा था। क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिवछत्रपती महाराजांचा विजय हो, राजा शिवछत्रपती महाराजांचा विजय हो, राजा शिवछत्रपती महाराजांचा विजय हो, धर्मशास्त्र पंडित ज्ञान गोविंद सर्जा रण दुरंधर छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय हो, छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय हो, नमो पार्वते पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, जय 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 भवानी जय 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 शिवाजी। जय शिवराय। अगर आप वीकेंड्स में कलावंती दुर्ग आते हो तो आप हमारे पीछे देख सकते हो सैटरडे और संडे को यहाँ कितनी भीड़ होती है। तो हमने ऊपर काफ़ी देर रेस्ट किया। हमने घर से जो खाना वगैरह लाया था वो खाया, थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई और फिर हम चल दिए नीचे की ओर। उतरते समय आप ध्यान से उतरना, क्योंकि ये स्टेयर्स तो फिर भी ठीक है, लेकिन नीचे के जो स्टेयर्स और जंगल से जाने का रास्ता है वहाँ काफ़ी फिसलन मिलेगी आपको, तो आपको पैर ध्यान से रखने हैं और नीचे उतरना है। और आप यहाँ आ रहे हो तो आप एक एक्स्ट्रा टी शर्ट भी कैरी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको बहुत पसीना आएगा। तो मैंने नहीं लाई थी, लेकिन लकीली मेरे दोस्त के पास एक एक्स्ट्रा टी शर्ट थी तो मैंने वो पहन ली। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कलावंती दुर्ग। तो ये रहा कलावंती दुर्ग के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो बहामनी एम्पायर के वक्त कलावंती दुर्ग का निर्माण हुआ था। बाद में निज़ाम शाही के अंडर आ गया। इससे पहले यहाँ पर यादव डिनेस्टी ने भी राज किया था और इसे कल्याण और पनवेल के जो एंशंट पोर्ट्स थे उन पर नज़र रखने के लिए बनाया गया था। पहले इसे मुरंजन फोर्ट के नाम से जाना जाता था। निज़ाम शाही के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन फोर्ट्स को स्वराज में शामिल कर लिया, लेकिन पुरंदर के संधि के वक्त ये किला मुग़लों के पास चला गया। लेकिन बाद में 1657 में महाराज ने वापस मुग़लों के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में केसर सिंह जो किलेदार था मुग़लों का, वो मारा गया। इसे 1667 में मराठा एम्पायर ने कैप्चर किया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तो कलावंती रानी के नाम पर उन्होंने इसका नाम कलावंती दुर्ग रखा था। जो इस कलावंती दुर्ग का फाइनल पॉइंट है वो काफ़ी थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि वहाँ पर रोप से आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप फिट हो तो
आप चढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ख्याल रखिए गया कि आपके स्टेप्स जो है वो बराबर पत्थर पे पड़े। इसके ऊपर से आप मुंबई, माथेरान, प्रबलगढ़, कर्नाला फोर्ट देख सकते हैं। तो आपको यहाँ आने के लिए पनवेल उतरना पड़ेगा। पनवेल जंक्शन यहाँ से बहुत नज़दीक है। तो पनवेल से आप बस डेपो से 8 बजे बस आती है, लेकिन वो फ़िलहाल कोविड की वजह से कभी कभी बंद रहती है। तो वहाँ से आप ऑटो कर सकते हैं, जिसका 300 रुपया किराया रहता है। तो 300 रुपये में ऑटो आपको यहाँ ठाकुरवाड़ी तक छोड़ देगी। तो उससे आगे आपको खुद चल के आना। जल्दी आए, सुबह मतलब यहाँ 6 बजे तक पहुँच गए तो आप दोनों किले भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा वीडियो करने के लिए अपनी जान को डेंजर में मत डालिए, ये कहूँगा, क्योंकि यहाँ से बहुत लोग नीचे गिर चुके हैं। तो अगर आप यहाँ रात में आ रहे हो तो आप यहाँ खुद का टेंट वगैरह लगा सकते हो, या आपको आगे जाकर कैंप साइट मिल जाएगी, वहाँ पर टेंट वगैरह ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उसका चार्ज है आपको 500 to 600 रुपीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो।